नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तस्करी को लेकर के एबी स्टार न्यूज प्रमुखता से आपको खबरें दिखा रहा है। किस तरह से रुपई डीहा नेपाल बॉर्डर पर तस्करी का खेल चल रहा है। अब बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्करी के खेल का यूं कह सकते हैं कि कुछ हद तक पर्दाफाश होता हुआ भी नजर आ रहा है। बहराइच में एबी स्टार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एबी स्टार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी नशीले पदार्थों की तस्करी की खबर। एबी स्टार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन वहां पर जागा है। कार्रवाई तस्करी के खिलाफ देखने को मिली है। करोड़ों की चरस के साथ नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी और जो ये तस्कर है वो चरस लेकर दिल्ली भागने की फिराक में था, जिसके बाद जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसएसबी 42 वाहिनी शिवपुरा पोस्ट के जवानों को तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पकड़े गए तस्कर ने पूछताछ में कई नाम बताए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब ये नाम अब सामने आ गए हैं तो उसके बाद अब प्रशासन इस पर किस तरह से जो कार्रवाई है वो करता हुआ नजर आएगा। तो एबी स्टार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से करोड़ों की तस्कर बरामद की गई है, माफ कीजिएगा, चरस बरामद की गई है तस्कर के पास से। और इसे बड़ी कामयाबी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रुपई डीहा नेपाल बॉर्डर पर लगातार तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। एसएसबी जवानों, पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर जो तस्कर हैं वो चरस को भारत में पहुंचाने का काम कर रहे थे। केवल चरस ही नहीं बल्कि जो दूसरे सामान होते हैं उनको भी लगातार भारतीय सीमा में पहुंचाने का काम कर रहे थे। और अब इसी कड़ी में बड़ी कामयाबी मिली है। एक तस्कर को करोड़ों के चरस के साथ में गिरफ्तार किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रामजी सोनी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रामजी सोनी, बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं एसएसबी के जवानों को मिली है। जिस तरह से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी और मिल रही है इस खबर को लेकर? एबी स्टार न्यूज की खबर के बॉर्डर पर बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। एबी स्टार न्यूज की तस्वीर के बाद एसएसबी सिकरा के जवानों ने एक नेपाली तस्कर के पास से करोड़ रुपए की चरस की बड़ी बरामदगी की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एसएसबी की भी और एबी स्टार न्यूज की भी। एबी स्टार न्यूज मुहिम चला रहा है। चलने के बाद एसएसबी जवान और एक नेपाली तस्कर को करोड़ रुपए की चरस के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार तस्कर कई खुलासे भी एसएसबी जवानों ने किए हैं। कई बड़े नाम भी प्रकाश में आए हैं वो चरस की तस्करों में इन्वॉल्व है। बरामद चरस को एसएसबी ने पुलिस को सबूत कर दिया है और पुलिस ने तस्कर को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि जो ये चरस की तस्करी हो रही थी इसे यूपी में कहीं ले जाना था? क्योंकि खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि वो दिल्ली भागने की फिराक में था। तो क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर के? आखिर इसकी डिलीवरी कहां पर करनी थी तस्कर को? बिल्कुल बिल्कुल, पकड़े गए तस्कर ने यह भी खुलासा किया कि वो धनगरी नेपाल को धनगरी जिले चरस को लेकर रुपया जंगल के रास्ते दिल्ली जाने वाला था। मुखबिर की सूचना पर जवानों ने उसे संजय के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान बताया कि दिल्ली में उसे एक व्यापारी को डिलीवरी देनी थी। इस व्यापारी का नाम अभी एसएसबी जवानों ने सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एसएसबी के पास इत्तला चुके हैं जो चरस तस्करी में बड़े माफिया हैं, उसके नामों का इनपुट एसएसबी के पास आ चुके हैं। क्योंकि जो कामयाबी मिली है एक तरह से कहें तो अभी तो छोटी मछली जाल में फंसी है, क्योंकि बड़ी मछलियां अभी भी बाकी हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। अच्छा, जो नामों का आप खुलासा किया है जिस तरह से इस तस्कर ने, उसके बाद कहीं ना कहीं अब प्रशासन के हाथ में कुछ इनपुट्स लगे हैं, तो अब ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए जहाँ एसएसबी के अधिकारियों को कहना है कि ये जांच का विषय है। जिन नामों का उसने खुलासा किया है जांच का विषय है, जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन नामों का उसने खुलासा किया वो नेपाल के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि एसएसबी नेपाल में जाके उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ ये जरूर है कि जो बॉर्डर भारतीय सीमा में तस्कर रह रहे हैं उन पर जरूर कार्रवाई होने की संभावना है।
जो बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जो जवान हैं, जो एसएसबी के जवान हैं, वो जो भारतीय सीमा में तस्कर हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर लेकिन नेपाल के तस्करों के अगर नाम भी लिए हैं तो नेपाल से ही भारत में ये चरस पहुंच रही थी, तो कहीं ना कहीं अब जो कार्रवाई होगी वो नेपाल पुलिस को इसकी जानकारी दी जाएगी। तो उसको लेकर क्या क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? आपको बता दूं चरस का केस जो है हमारे यहाँ भारत में काफी स्ट्रांग माना जाता है। नेपाल में चरस का केस स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वहाँ स्मैक का केस काफी स्ट्रांग होता है। आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि 1 ग्राम स्मैक अगर नेपाल में किसी के पास बरामद होता है तो 1 वर्ष की सजा होती है। 10 ग्राम बरामद हो तो 10 वर्ष की सजा, 20 ग्राम बरामद हो तो उम्र कैद की सजा होती है। हमारे यहाँ अगर स्मैक किसी के पास बरामद होता है 20 से 50 ग्राम, अगर 5-6 दिन में जुडिशरी द्वारा उसकी जेल हो जाती है। लेकिन चरस में ऐसा नहीं है। चरस में हमारा क्वांटिटी के हिसाब से 1 किलो 50 ग्राम, 1 किलो 100 ग्राम, 5 किलो, ऐसे क्वांटिटी के हिसाब से उसमें निर्धारित होता है। क्योंकि 1 किलो 50 ग्राम पर लगभग 10 वर्ष की सजा सुनाई जाती है पुलिस द्वारा। इसलिए तो यहाँ भारत में चरस पर सजा काफी है और नेपाल में स्मैक पर कड़ी सजा। चलिए, नेपाल में माना कि कठोर कानून नहीं है, लेकिन उसके बाद जुर्म तो जुर्म होता है, क्योंकि अब जो कार्रवाई करने का तरीका होगा वो ये होगा कि जो भारतीय जवान हैं, जो स्थानीय थाना है, वो नेपाल में जो संबंधित जिला है उसके थाने को पूरी मामले की जानकारी देगा। उसके बाद उनकी ओर से उसको लेकर के, मामले को लेकर के कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद करेंगे कि जो वहां पर चरस का धंधा फल फूल रहा है नेपाल में, उस पर नेपाल पुलिस अंकुश लगाए ताकि भारत में ये चरस ना पहुंचे। अच्छा, एक और अहम जानकारी मैं आपसे चाह रहा था कि क्या नेपाल पुलिस और जो भारतीय जो बहराइच में यूपी पुलिस है उसके द्वारा क्या कोई संयुक्त अभियान नहीं चलाया जा रहा है जब इस तरह के मामले बॉर्डर पर लगातार बढ़ रहे हैं? क्योंकि उम्मीद की जाती है, जिस तरह के भारत और नेपाल के रिश्ते रहे हैं, कि मिलजुल कर इन तस्करों के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाए, कार्रवाई की जाए, ताकि जो तस्कर हैं वो नशे का सामान भारत में ना पहुंचा सके। पहले कि नेपाल का डांग जिला मेन ट्रांजिट पॉइंट है। वहाँ होते हैं, वहाँ से वहाँ तरफ बनाया जाता है। डांग, हमला, जुमला, रुकुम, आज जो नेपाली पर्वतीय जिले हैं उनमें ज्यादा चरस का उत्पादन होता है। और जो चरस के बड़े व्यापारी, सब व्यापारी, वो चरस को शहरियों द्वारा खाड़ में बेचते हैं, भारतीय युवाओं को नशे का आदि बनाते हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है बॉर्डर पर, शहरियों की हुई है। बिहारी मजदूर होते हैं, 2-4 हजार रुपए में वो चरस की खेप लेके जाते हैं। जो बड़े डीलर हैं उनकी आज तक गिरफ्तारियां भी नहीं हुई है। वो नेपाल में बैठकर अपना सिंडिकेट चलाते हैं। लेकिन भारत के तस्कर हैं, वो भारत में बैठकर अपना सिंडिकेट चलाते हैं। उन पर, उन दोनों बड़े तस्करों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल जो कार्रवाइयां हुई हैं वो केवल कैरियरों पर कार्रवाई कैसे भी जेल गए हैं। बड़े तस्कर आज तक कोई भी जेल नहीं गया है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि जब छोटे तस्करों की गिरफ्तारियां होती हैं तो फिर कड़ी दर कड़ी जो सीढ़ी बनती है उसके बाद जो है बड़े तस्करों तक पहुंचा जा सकता है। तो आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पाती, ये भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है ना। क्या किसी तरह की मिलीभगत रहती है? क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो इस तरह के आरोप भी लगाते हैं। मिलीभगत कहीं ना कहीं तो होती ही है स्थानीय पुलिस या किसी की मिलीभगत के सीमा पर इतनी बड़ी मात्रा में तरफ की खेप नहीं आ सकती है। जो एसएसबी जवानों ने बहादुरी का साहस दिखाया, बहादुरी का काम किया, जंगल से उन्होंने करोड़ों की रुपए की तरफ से रात को गिरफ्तार किया। ये बहुत बड़ी बात है। जंगल घना जंगल है, जंगल इसमें काफी दिक्कतों का सामना एसएसबी जवानों को करना पड़ा, उन्होंने गिरफ्तारियां की है। और सबसे बड़ी बात उपलब्धि का न्यूज की थी है, खबर दिखाने के बाद और कितनी बड़ी प्राथमिकी है। और रहा सवाल नेपाल के तस्करों कार्रवाई की, कार्रवाई नेपाल तस्करों को करनी है। नेपाल पुलिस भी बड़े तस्करों का हाथ डालने से कहीं ना कहीं टकराती है। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता राम जी सोनी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो एबी स्टार न्यूज की खबर का असर बहराइच में देखने को मिला है। भारत नेपाल बॉर्डर पर चरस की तस्करी के खेल का पर्दाफाश हुआ है। एक तस्कर को करोड़ों की चरस के साथ में बरामद किया गया है। लेकिन आपको बता दें, एबी स्टार न्यूज की मुहिम केवल एक तस्कर के गिरफ्तार होने से नहीं थमेगी। ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक भारत नेपाल बॉर्डर पर चरस की तस्करी का खेल, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का खेल, जो दूसरे सामानों की तस्करी होती है, उसका खेल
पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से शराब की तस्करी हो रही है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, छोटे बच्चों को कैरियर बनाया जा रहा है। एबी स्टार न्यूज की यह मुहिम तब तक नहीं थमेगी जब तक जो अवैध रूप से सामान नेपाल के रास्ते भारत पहुंच रहा है उस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग जाता है। एबी स्टार न्यूज ऐसे ही बॉर्डर पर जो तस्करी हो रही है उसके खुलासे करता रहेगा ताकि प्रशासन जागे, प्रशासन कार्रवाई करे और जो बड़े नाम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिले। जब बड़े नामों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो बड़े लोग इन धंधों में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी भारत नेपाल बॉर्डर पर रुपएडिहा में ये तस्करी का खेल पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो बड़े लोग हैं, जो इसके पीछे के बड़े चेहरे हैं, उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।